इस समय उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और इस चर्चाओं का बाजार गर्म होना भी लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक गहमा गहमी रही, यानी कि दिल्ली में पहले जो है केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात होती है राष्ट्रीय अध्यक्ष से, फिर उसके बाद भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात होती है और बात यहीं खत्म नहीं होती। भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी मुलाकात अमित शाह और प्रधानमंत्री से भी होती है। फिर केशव प्रसाद मौर्य लौट कर लखनऊ आते हैं तो समाजवादी पार्टी का कटाक्ष भी शुरू हो जाता है। इन तमाम चीजों के बीच में एक चर्चाओं का बाजार गर्म होता है कि आखिर योगी सरकार का क्या होगा। तो लगातार 2 दिनों से यह मुद्दा बना हुआ है और इसी पे हम भी डिस्कशन करने जा रहे हैं, यानी कि हमारे डेली लाइन के डिस्कशन में इसी पे चर्चा करेंगे कि आखिर इनके क्या निहितार्थ हैं, जो कि बैठकें चल रही हैं, जो कि मुलाकातों का दौर है, क्योंकि कल सीएम योगी आदित्यनाथ शाम को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मिलने पहुंचे थे। तो इस पे चर्चा करेंगे और हमारे साथ जो है हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक पांडे जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से 2 दिनों का ये सर दौर चल रहा है, क्या कुछ निकलकर सामने आया जो दिल्ली में जो केशव प्रसाद मौर्य पहले मिले? क्योंकि देखिए, इससे इनकार अब नहीं किया जा सकता कि जिस तरीके से संगठन और सरकार को लेकर केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान था, और ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी कई बार हो चुका है, तो खेमेबंदी से भी अब इनकार नहीं किया जा रहा है। क्या कुछ निकल कर आया सर? देखिए, इस पूरे एपिसोड में एक बात समझ में आ गई कि बॉस और लीडर योगी आदित्यनाथ हैं, वो बॉस हैं, ही इज द बॉस। और दूसरी बात ये भी समझ में आ गई कि अगर कोई सवाल उठा सकता है तो वो सिर्फ एक आदमी है, और वो है केशव प्रसाद मौर्य। इसके अलावा बाकी सब कुछ सही है, बाकी किसी में और कोई क्षमता नहीं है। आप ये समझिए कि योगी को बॉस इसलिए कहा जा रहा है, योगी पर संकट इसलिए नहीं है क्योंकि योगी सरकार ने पूरा 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के मॉडल को ही तो फॉलो किया है भाई। उन्होंने केंद्र का जो कुछ भी था उसको एज इट इज लेकर के उत्तर प्रदेश में लागू किया है। तो ऐसे में अगर इनका फेल्योर है तो वो फेल्योर किसका होगा? फिर वो फेल्योर हुआ सेंट्रल लीडरशिप का भी। तो मुझे लगता है कि इससे इसीलिए आप देखिए कि अमित शाह और खुद पीएम मोदी इस पूरे मामले पे खामोश है, क्योंकि उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है वो उनके मॉडल को ही फॉलो किया जा रहा है। हाँ, कुछ चीजें हैं उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो अपनी तरफ से किया है, मसलन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के उसका कोई तोड़ नहीं है। ये पूरे आप समझिए देश भर में चर्चा का विषय है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, आप जीरो टॉलरेंस को लेकर के कितनी कठोर कार्रवाई है। देखिए, जब कुछ बड़े कदम इस तरह उठाए जाते हैं तो कुछ उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब उसी का साइड इफेक्ट ये है कि भाई कार्यकर्ताओं को जो फ्रीडम मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। जिस रफ्तार में पार्टी के लोगों के कुछ सही और कुछ गलत हर तरीके के भाई काम होते हैं वो रुके। तो इसका यही अगर यही चुनाव मान लीजिए बड़े मैंडेट के साथ जीत गई होती लोकसभा के चुनाव भाजपा, तो क्या ये सवाल उठता? बिल्कुल नहीं उठता, क्योंकि जीत के नीचे सब कुछ दब जाता है और हार के बाद कई जबान खुल जाती हैं। लेकिन ये बात सही है कि योगी सरकार ने जो सेंट्रल लीडरशिप की जो अपेक्षाएं थी उसी हिसाब से अपने आप को चलाया है। कुछ चीजों में कमियां रह सकती हैं और रहनी भी चाहिए, क्योंकि सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता, और उसी असंतुष्टि की वजह है कि अब कई सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोगों ने हमसे ये कहा कि भाई कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे काम नहीं हो रहे हैं। तो एक बड़ा अच्छा जवाब ये मिला कि भाई कार्यकर्ताओं के कौन से काम नहीं हो रहे हैं। अब आप खुद समझ जाइए कौन से काम नहीं हो रहे हैं। जो कौन से काम नहीं हो रहे हैं उसी में इसका जवाब है कि जो जायज काम है वो तो अपने आप हो ही जाएगा। नाजायज काम के लिए ही आपको सिफारिश करनी पड़ती है, पुश करना पड़ता है, किसी मतलब फाउल प्ले के लिए आपको दबाव बनाना पड़ता है। वही सब नहीं हो रहा। बाकी दूसरी बात ये भी कहा गया कि भाई प्रशासन जो है, प्रशासनिक कार्यवाही तभी अच्छी होती है जब उसके काम में कोई इंटरफेरेंस ना हो। राजनीति की अपनी एक अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन वो एक सीमित दायरे तक प्रशासन में इंटरफेरेंस करनी चाहिए। जहां पे ज्यादा प्रशासनिक इंटरफेरेंस हो जाता है वहां पे काम रुक जाते हैं, अफसरों को काम करने में दिक्कत होती है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि अफसर फिर बेलगाम भी हो जाते हैं। तो ये दोनों चीजें बहुत बैलेंस लाइन आपको तलाशनी होगी। ये बात सही है कि मैं स्वयं मानता हूं इस बात को कि इस छूट का बेजा लाभ तमाम अफसरों ने उठाया है और बड़े अफसरों ने उठाया है। पूरी तरह से दरकिनार भी नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए कि जो मॉडल बताया जा रहा है कि भाई कार्यकर्ताओं के सारे काम होने चाहिए, गौरव सम्मान, तहसील थाना सब होते रहना चाहिए,
तो यही तो सपा सरकार में भी हो सपा रहा सरकार में, जी, था, बिल्कुल। बसपा सरकार, तो फिर अंतर क्या रह गया? ये बहुत सारे लोगों ने चर्चाएं की हैं और ये पूरी बात जब सामने आई उसके बाद एक निकल के सामने आया कि यस, सुपरविजन, चेक एंड बैलेंस में कुछ कमी रही है, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही इन दिनों बीते कुछ सालों में हावी हुई है। लेकिन ये भी सही है कि योगी मॉडल जो है वो पूरी तरीके से वही है जो मोदी मॉडल है, उसमें कुछ नयापन, कुछ अलग नहीं है। और इसीलिए इतना सब होने के बावजूद कोई योगी सरकार को कोई हटा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। क्योंकि भाई देखिए, अगर योगी जी का ये टेस्ट है तो ये टेस्ट उनका थोड़ा ही है, ये तो मोदी जी का हुआ ना टेस्ट, बिल्कुल। वो तो भाई उन्हीं को पूरी तरीके से कॉपी कर रहे हैं। तो इसीलिए देखिए सब खामोश हो गया, सब ठंडे बस्ते में चला गया और एक ही बात, योगी इज द बॉस। योगी इज द बॉस। अच्छा, एक और बड़ी चीज रही कि केशव प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष से तो मुलाकात उनकी हुई, लेकिन वो अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलना चाह रहे थे, मुलाकात नहीं हो पाई। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष जरूर जो है बताया जा रहा है कि रिपोर्ट लेकर पहुंचे थे, उन्होंने रिपोर्ट ली। क्या कुछ है उस रिपोर्ट में? देखिए, उस रिपोर्ट में 80,000 लोगों का तकरीबन सैंपल है, लोगों से बात की गई है, सभी जिलों में लोगों से टीमें बना करके गई थी, कई मोटे मोटे पॉइंट्स निकल करके आए हैं। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है उसमें यही इस बात को जिक्र किया गया है कि साहब, जो प्रशासन है, प्रशासन का सहयोग नहीं मिला। सहयोग नहीं मिला कि मतलब तमाम कार्यकर्ता निराश होकर बैठ गए, बहुत सारे लोगों की अपनी अपेक्षाएं होती हैं, ये एक उसका जिक्र किया गया है। दूसरा, जो जमीनी हकीकत थी उसको पढ़ पाने में चूक हो गई, मतलब कि हम जो सोच रहे थे उससे अलग कुछ चल रहा था। तीसरा कि विपक्ष अपनी बात को समझा पाने में लोगों में आसान रहा। मतलब कई ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं, लेकिन मोटे तौर पर बात यही है कि भाई ऐसा नहीं है कि जो ये नुकसान हुआ है, भाई जीत हुई है, नुकसान सिर्फ यूपी में हुआ है और एक दो और राज्यों में हुआ है। तो ये सिर्फ यहाँ का नुकसान नहीं है, इसको कोलैबोरेटिवली देखा जा रहा है कि ये पूरा केंद्र सरकार का नुकसान है। तो उसी को ओवरकम करने के लिए ये सब किया जा रहा है। जिम्मेदारी किसकी इसमें तय की गई है अभी तक? ये देखिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भाजपा में यही तो है कि अगर किसी एक का फेल्योर है तो वो सिर्फ एक का फेल्योर नहीं है, वो सबका फेल्योर है। क्योंकि यहाँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई अगर मसलन मान लीजिए लोकसभा चुनाव हुआ, 80 प्रत्याशी, आपको 75 प्रत्याशी तय करने थे, तो योगी जी ने अकेले थोड़ी 75 लोगों को तय कर दिया या केशव जी ने 75 को तय कर दिया। एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यही तो बीजेपी कहती है पार्टी विद अ डिफरेंस, कि सबने तय किया। तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना भाई। ये कहा गया कि एक सरकार की अपनी रिपोर्ट थी, मतलब योगी जी की कि साहब प्रत्याशियों को बदला जाना चाहिए। बहुत से लोगों को नहीं बदला गया, बहुत से लोगों वाया दिल्ली टिकट लेके चले आए, बहुत से लोग खेमेबंदी बहुत हुई। तो बात यही है इस बार कि सामंजस्य अच्छा नहीं था अंदर, और उसी का नतीजा यह है कि आपको उत्तर प्रदेश में एक नुकसान देखने को मिला। और देखिए, ओवरऑल जो ये एपिसोड हुआ है, योगी आदित्यनाथ के ऊपर सवाल तो उठे हैं, लेकिन इन सवालों के बाद वो उतने मजबूत भी हुए हैं। देखिए, वो बोले नहीं है एक शब्द, कहीं से कोई आवाज नहीं है। लेकिन ये बात भी सही है कि केशव मौर्य जैसे भी मजबूत नेता की आवश्यकता है प्रदेश में। बिल्कुल। ये उसी तरह है कि सरकार के अंदर भी चेक एंड बैलेंस बना रहे, कोई बोलने वाला रहे, तो मैं उनको भी इक्वली उतने ही महत्व देता हूं कि उन्होंने ये बात रख करके ये कम से कम लोगों के ओपन प्लेटफॉर्म में तो ये बात लाई, जो कहने की कोई हिम्मत नहीं रखता। तो उन्होंने कहा तो सही इस बात को, और बिल्कुल कहना चाहिए। होता क्या है कि आंखें बंद थी, केशव मौर्य के कहने से अब लोगों की आंखें खुलना शुरू हो गई। अच्छा, अखिलेश यादव मानसून ऑफर दे रहे हैं, हालांकि ये पहली बार नहीं है, तो विपक्ष भी इस जो अभी जो घटनाक्रम हुए हैं उसको लेकर हमलावर है, तो विपक्ष का इसमें क्या फायदा दिख रहा है? अब देखिए, ये तो बहुत हाइपोथेटिकल और सुपरफिशियल बातें हैं, मुझे लगता है इसका। और आप ऑफर किसको दे रहे हैं? केशव प्रसाद मौर्य को। कोर जिसको बोलते हैं भाजपा, उनके नस नस में। अरे किसी और को दिए होते तो समझ में भी आता कि चलो ठीक है, वो कोशिश करेगा। उनको दिया जो खुद कहते हैं बीजेपी मेरी माँ है। हाँ, संगठन के तो है, मतलब वो ये भी देखिए, मुझे याद है कि वो अपनी विधानसभा सीट हार गए 22 में सिरातू। बहुत सारे लोगों ने उनसे पूछा कि आप समय नहीं दिए अपने विधानसभा सीट पे, तो उनका ये कहना था कि मैं बीजेपी मेरी माँ है, मुझे सबके लिए देखना था, मैं इस चक्कर में मैं अपना ध्यान नहीं रख पाया, क्योंकि वो मानते हैं व्यक्तिगत हित से ज्यादा पार्टी का हित होना चाहिए। और मुझे लगता है इस पूरे एपिसोड में किसी की कमी उठाने की बजाय ये देखना चाहिए कि केशव मौर्य के इस कदम से जो कुछ कमियां थी अब वो दूर होंगी, आंखें खुली हैं। योगी सरकार के ऊपर भी एक आंख होनी चाहिए, सुपरविजन होना चाहिए, कम से कम ये उनके करने के बाद से हो गया है।
अच्छा, एक और बड़ी चीज है कि मुलाकातों का दौर जो है, आखिरी सवाल ले लेते हैं। दिल्ली में तो चला ही चला, लेकिन ये अक्सर देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में कुछ उठापटक होती है और इसकी गूंज जब दिल्ली सुनाई देती है तो मुख्यमंत्री जो है वो सीधे राज्यपाल से भी मिलने पहुंचते हैं। हालांकि उसको शिष्टाचार भेंट कहा जाता है, जी बिल्कुल। लेकिन राजनीति में अभी बेहतर जानते हैं कि कोई भी मुलाकात या कोई भी बात जो है बेवजह नहीं होती। क्या मायने हैं? देखिए बहुत कुछ है। मैं आप इसको, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी आया क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है। हाँ, ये कोइंसिडेंस, हाँ, कोइंसिडेंस, ये ऐसा कुछ है नहीं। देखिए अंदर की बात यही है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र शुरू होना है, मानसून सत्र, तो उसके लिए बात करना है। प्लस मुख्यमंत्री, मुझे याद है कि लगभग हर महीने, अगर चुनावी व्यस्तता नहीं है, कहीं बाहर नहीं है, तो राजभवन जाते हैं, राज्यपाल से मिलते हैं। वो उनके अंदर ये है। लेकिन इससे पहले 2-3 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं कि वो उस समय ही मिलने जाते हैं जब कुछ बड़ा ऐसा विवादित मामला चल रहा होता है। तो हमेशा से सवाल उठने लगता है कि क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, कुछ फेरबदल होने जा रहा है। फेरबदल होगा, ये बात भी सही है, होगा फेरबदल होगा, परफॉर्मेंस के आधार पर। लेकिन मुझे नहीं लगता उपचुनाव तक कभी ऐसा हाँ, अभी कुछ नहीं होगा। ये एक तरीके से सामान्य मुलाकात थी, लेकिन लोगों ने इसका अलग अलग मतलब निकाला है। सामान्य मुलाकात थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कि अब इंडिकेशन दे दिया गया है कि यानी योगी ही बॉस हैं इस सरकार के। और उससे भी बड़ी चीज ये रही है कि केशव प्रसाद मौर्य जैसा नेता होना भी जरूरी है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी खुद को लोकतांत्रिक पार्टी भी कहती है। तो जाहिर सी बात है, चेक एंड बैलेंस भी बना रहना चाहिए। फिलहाल आपको ये डिस्कशन कैसा लगा, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन के साथ।